वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आज का क्लास जो है, आज का जो वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। हम लोग आयनिक बॉन्ड में देखा था क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। इस तरह का बॉन्ड हम लोगों ने जनरली देखा था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवालेंट बॉन्ड, ये जनरली हम लोग देखेंगे, ये जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड ये है कोवालेंट। ठीक है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। क्या होता है कोवैलेंट? केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग, एक केमिकल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें ध्यान देना, म्यूचुअल शेयरिंग होता है ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग होता है। सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में ले लो। सपोज करो आप दो फ्रेंड हो, दोनों का घर अगल बगल में है, दोनों का घर अगल बगल में है। ठीक है ये आपका घर हुआ, दोस्त का घर यहाँ बगल में हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक आपके घर में चेयर्स है, समझो कि 5 चेयर्स है आपके घर में। आपके घर में कितने चेयर्स है जी? 5 चेयर्स है। ठीक है, अब इसके घर में कितने चेयर्स है जी? 3 चेयर्स है। इस घर में कितने चेयर है? 3 चेयर है। 5 3 नहीं करते, सपोज कर लो 4 4 चेयर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों घर में 4 4 चेयर है, दोनों इक्वली बांट देते हैं। अब सपोज करो कि ये आपका घर है ए वाला, ये आपके दोस्त का घर बी वाला। अगर ए के घर में, यानी कि आपके घर में अगर 8 मेहमान आते हैं तो 8 मेहमान लोगों को बैठाने के लिए आपके पास 4 ही चेयर है। तो आप क्या कीजिएगा, इस 4 चेयर को इससे उधार मांगिएगा। ठीक है, और फिर जब चले जाएंगे तो दे दीजिएगा। उसके बाद सपोज करो किसी दिन 8 मेहमान इसके घर आ गए, तो ये आपसे उधार मांगेगा। तो ऐसे क्या चल रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग चल रहा है। कभी आप दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, और इनसे भी ले रहे हो। ठीक है, आप भी दे रहे हो, इनसे भी ले रहे हो, आप भी ले रहे हो, इनको भी दे रहे हो, ऐसा हो रहा है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब शेयरिंग हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना चेयर्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर कर रहे हैं। और शेयर के करने से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जैसे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे दोस्ती यहाँ पर बढ़ रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी दोस्ती बढ़ती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता दिखता है हम लोगों को। ठीक है, तो वही होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्या होता है यहाँ पर, शेयरिंग होता है बिटवीन द एटम्स। समझ में आ रहा है? और द कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू दिस, और इसके कारण जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसमें और डिटेल से अच्छा समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। टेंशन मतलब, यूजुअली नॉन मेटल, कौन सा? यूजुअली नॉन मेटल डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नॉन मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेवर नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन को दे देना इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्यों फेवर नहीं करते हैं? क्योंकि एनर्जी, हाई एनर्जी कंसंट्रेशन। ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा जी। आयोनाइजेशन एनर्जी उनका बहुत हाई होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी गिवन टू टेक आउट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो यही एनर्जी कंसंट्रेशन कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, एंड दस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इसी कारण सो देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग। इसलिए वहां पर क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। मतलब कुछ ये भी देते हैं, कुछ ये भी देते हैं, आपस में देते हैं। जब जरूरत तुमको पड़े ले लो, जब जरूरत हमको पड़े ले लो। ठीक है, तो ये बीच में ऐसे रख देते हैं, और क्या करते हैं, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही जैसे आपका अभी 4 4 था चेयर, लेकिन 8 8 लोग आए, तो म्यूचुअल शेयरिंग कारण क्या हो गया, दोनों जगह दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पर। म्यूचुअल शेयरिंग कारण क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग कारण उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं ऑक्टेट। हाँ, अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का बात करें तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आपका 3 तरह का होता है: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, बस आउटर मोस्ट सेल वाला बनाना। आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाना सीख गए हो, अगर नहीं बनाना सीखे हो तो केमिकल बॉन्ड का जो पहला लेक्चर है मेरा, उसमें आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट सेल में?
6 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को कितना चाहिए पूरा होने के लिए? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1 होता है। इसको शुरुआत पहला सेल में कितना भर सकता है? 2 भर सकता है। तो डुप्लेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए? और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ले लिया, इससे शेयर कर दिया। ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना होता है जी? 7 चाहिए, 7 होता है। और चाहिए कितना होता है? 1 चाहिए होता है। तब वो किसके हो जाए, किसका? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जैसा हो जाएगा जी। 2 8 8 हो जाएगा। अभी क्या है? 2 8 7। ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसा। ठीक है। तो अब देखेंगे क्लोरीन का, अगर इंडिविजुअली देखेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। तो 2 8 8 हो गया। हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1 और 1 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया जी। तो इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। सॉरी, ऑक्टेट, इसका इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ठीक है। तो दोनों खुश, दोनों स्टेबल। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को दिया? या तो ये इसको दिया या इसको दिया? नहीं दिया। क्या क्या म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, यहीं पर रखा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आप भी यूज करो, हम भी यूज करते हैं, उस टाइप का। ठीक है। और दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। और चूंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है जी? देखो 1 पेयर, 1 पेयर मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यही दो शेयरिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोले? सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वाला अभी सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का काम हम लोग चलेगा, पूरा ऑर्बिट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कि ऑक्सीजन का पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, है बनाने के, पहला ऑर्बिट में 2 रखिए, दूसरा ऑर्बिट में 6 रखिए, बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ गए, उसी से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा जी। हर एटम के पास सिमिलर एटम्स होंगे। तो 6 एटम, इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 इससे इस तरह से ले लिया। ठीक है। तो इसके पास कितना हो गया? एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। लेकिन अगर ये दे देता तो इसके पास और 4 हो जाता। ये तो देना नहीं चाहेगा ना, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। तो ये क्या किया? इस तरह से इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लिया। ठीक है। अब देखेंगे इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो दोनों के पास क्या हो गया? 8 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पेयर, कितना पेयर शेयरिंग में हुआ? देखो, एक पेयर और एक, 2 पेयर। ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका? डबल कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। तो डबल कोवालेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इसको डिनोट कैसे करते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर से डिनोट नहीं करना, आपको सिर्फ बॉन्ड दिखाना है। 2 बॉन्ड मतलब 2 इस तरह से लाइन आपको बनाना। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब एक लाइन इस तरह से बनाना है। ठीक है। कोई दिक्कत? उसी तरह से आपका ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखते हैं, एन है, एन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जी? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है। 5 है तो कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए? 8। 8 होने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए, 8 होने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। इससे 3 ले लिया जी। 5 और 3 देखो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया 8। ठीक है। तो इसका तो ऑक्टेट हो गया। ये भी क्या किया? शेयरिंग में, ये भी इसका यूज कर रहा है जी। जितना ये शेयर किया उतना ही इससे भी लेगा जी, उतना ही इससे भी शेयरिंग मिलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लिया। तो देखो, देखेंगे यहाँ पर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक पेयर, ये हो गया 2 पेयर, ये हो गया 3 पेयर। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एन और एन के बीच में अगर हम लोग बॉन्डिंग दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे जी? एन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बनता है। समझ में आ रहा है? ये है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, अगर कोवैलेंसी का बात करें, आयनिक बॉन्ड में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी का बात किए थे। इलेक्ट्रोवैलेंसी का कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। वो होता था इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पर कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन taking part in formation of shared pairs.
उसका इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सपोज ऑक्सीजन का कितना पेयर, कितना कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक और एक दो, शेयर पेयर में कितना, दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का, इसका कोवैलेंसी दो हो गया। उसी तरह से इस ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका दो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक और एक दो। उस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखेंगे तो हाइड्रोजन का भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन का भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोवैलेंसी क्या हो गया, एक एक हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन का देखेंगे तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, थ्री थ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन उसका शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वही उसका कोवैलेंसी हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका जो कोवालेंट बॉन्ड होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, वो भी दो टाइप का होता है कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। टोटल क्या होता है, जीरो से अगर 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहे तो नन पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, 0.5 से लेकर के 1.7 तक रहे तो पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है। ठीक, पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है। अगर 1.8 से ग्रेटर रहे या उसके इक्वल रहे तो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो कोवालेंट बॉन्ड देखो तो दो प्रकार का हो गया, एक तो नन पोलर और एक पोलर। ठीक है, तो कोवालेंट बॉन्ड यहाँ पर दो प्रकार का हम लोग देखेंगे, एक नन पोलर और दूसरा पोलर कोवालेंट। तो नन पोलर में देखेंगे क्या, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो, सबका एग्जांपल बतलाएंगे। The shared pair of electron are equally distributed between two atoms. तो shared pair of electron जो होता है equally distributed होता है। equally distributed का मतलब क्या होता है एक्चुअली, equally distributed का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ओके, जैसे Cl2 का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, Cl2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ClCl। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर बनाते हैं Cl Cl। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात। ठीक है, इसमें भी कितना जी, सात इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात। तो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ जो होता है सेम, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग यहाँ रखें तो देखो इक्वल डिस्टेंस में आपका होगा, क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये भी उतना ही दूर में रखा है, ये भी उतना ही दूर में रखा है। ठीक है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस तरह से। क्या बन रहा है यहाँ पर आपका, बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। समझ में आया? तो ये होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज, कोई ना तो कोई दे रहा है थोड़ा सा भी, ना कोई ले रहा है थोड़ा सा भी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट भी हो रहा होगा तो वो सब कैंसिल हो जा रहा है, जनरेट हुआ ही नहीं, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं आप भी उतना ही दे रहे हो, पार्टिसिपेट उतना ही आपका भी है शेयरिंग में। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बात करें तो बहुत छोटा होता है, जैसे बोला क्या, जीरो से लेकर के 0.5 तक। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपका, नियरली सेम होता है, नियरली सेम। जैसे हाइड्रो CH4 का बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है जी आपका, 2.5 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है जी, 2.1 होता है। तो देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का अगर बात करते हैं 0.4 के आसपास आ रहा है, अगर माइनस भी करेंगे तो ठीक, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब नियरली सेम होता है। देखो तो 0.5 0.1 है, नियरली सेम होता है। ठीक है, दिस कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ चार्ज सेपरेशन। ये जो कंपाउंड है वो आयोनाइज नहीं करते हैं वाटर में। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे CH4 है, आयोनाइज करके क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ये है, अभी भी कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा भी स्लाइड भी है तो थोड़ा सा 2.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, वो कहाँ आना चाहिए, कार्बन के पास आना चाहिए। तो कार्बन क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो ये हो जाता है आपका पोलर। तो ये पोलर बनता ही नहीं है, ये आयंस नहीं बनता है, इतना सेम है, इतना कम है, ये नहीं बन पाता, ये आयंस में टूटता नहीं है।
और टूट सकता है लेकिन टूटता ही नहीं है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम होने के कारण शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो आयोनाइज फॉर्म में रहता ही नहीं है। अब आयोनाइज फॉर्म में रहता ही नहीं है, वाटर तो हो गया एक पोलर सॉल्वेंट जी। पोलर सॉल्वेंट तो लाइक क्या करेगा, लाइक लाइक को डिजोल्व करेगा, पोलर आपका पोलर को ही डिजोल्व करेगा। वाटर में देखो ना H+ और OH- होता है ना, तो ये क्या हुआ, पोलर हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पोल से तो पोलर हो गया, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला बात आ जाता है, तो ये तो नॉन पोलर कोवेलेंट है, तो ये वाटर में आपका डिजोल्व नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट का बात क्या करें तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ से, 0 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1.7 तक इसका डिफरेंस इतना आना चाहिए। डिफरेंस मतलब एक एटम और दूसरे एटम को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दोनों को माइनस करने से इसके बीच में आना चाहिए, तब क्या होगा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग इसको बोल सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब फॉर एग्जांपल देखो HCl हम लोग, हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी, 2.1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है जी आपका, 3.0 होता है। अगर हम लोग इस दोनों का डिफरेंस निकाले तो 0.9 आता है जी, और 0.9 इसके बीच में लाई करता है, 0.5 से 1.7 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, चूंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान से देखना, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये इलेक्ट्रॉन ना स्लाइटली इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा, इस तरफ रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा, मतलब समझो कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, कुछ इस तरह से क्लाउड है इसका क्लाउड। तो ये जो क्लाउड थोड़ा सा इधर भागना चाहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ से ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा इसके तरफ, क्लोरीन की तरफ आपका भागा हुआ रहेगा, थोड़ा सा भाग खींचा हुआ रहेगा। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ला रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इस पे क्या होता है आपका फ्रैक्शनल चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी कि डेल बहुत छोटा सा चार्ज, ठीक है, डेल नेगेटिव बोल देंगे। और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, जा रहा है, डोनेट हो रहा है, लग रहा है डोनेट हो रहा है, क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। ये क्या हो गया, हल्का, ये क्या आपका पोल बन जा रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, पोल बन रहा है, डाइपोल बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से बोल सकते हैं इसमें आयन का फॉर्मेशन थोड़ा सा हो रहा है, पूरा पूरी नहीं हो जा रहा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा दे दे रहा हो उसको, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ चला जाता है, झुकाव इलेक्ट्रॉन का इसके तरफ, क्लोरीन की तरफ हो जाता है। ठीक है ना, झुकाव थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको पोलर कोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज इस पे जनरेट हो गया, इसको हम लोग डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से लेकर के 1.7 तक होता है। दिस कंपाउंड आयनाइज इन वाटर, ये वाटर में क्या हो जाते हैं, इजीली आयनाइज हो जाते हैं। वाटर क्या है, पोलर है, और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा जी, H+ के पास चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, OH- के पास चला जाएगा। OH- उसको हटाना चाहेगा, OH- क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H+ है, उसको OH- क्या करेगा, अट्रैक्ट करके हटाएगा वहां से। क्लोरीन माइनस उसको H+, यहाँ वाला H+ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके हटाएगा वहां से। ठीक है, तो ईजिली आयोनाइज हो जाएंगे, वाटर में जाने से इजिली क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब क्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका अलग अलग हो जाएगा, मतलब H+ और Cl- के फॉर्म में आपका आयंस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, इतना होने के बाद देखो ध्यान से, तो नन पोलर जो मॉलिक्यूल को, नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका, वो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करेगा। इतना भी, ये भी बोल सकते हैं क्यों कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आयंस बन ही नहीं रहा है। आयंस जब तक नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिक कंडक्ट कैसे करेगा। और वहीं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का बात करें तो आयन को, उसमें आयन का प्रेजेंस हो जाता है, इसके कारण बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ नोटिसेबल पॉइंट ये है कि द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बिटवीन टू एटम्स, द मोर द पोलर नेचर, पोलर नेचर क्या होते जाएगा और बढ़ते जाएगा। सपोज अगर हम लोग HCl का बात करें तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था जी, 0.9 था। उसी तरह से अगर हम लोग HF का बात करें
तो HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा जी? इसका हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फ्लोरीन का आपका 4 होता है, तो कितना हो जाएगा? 1.9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, पोलर नेचर उतना ज्यादा होते जाएगा। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस बाय विच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस आर कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। पानी में जैसे डालने से क्या हो रहा है? Cl माइनस H प्लस और Cl माइनस में टूट जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है, आयंस में चेंज हो जा रहा है। अभी आयंस तो नहीं था, कोवेलेंट बॉन्ड आयंस के फॉर्म में तो नहीं था, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन क्या हो रहा है? पानी में डालने से ये आयोनाइज हो जा रहा है, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल, आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड वाला और पोलर बॉन्ड वाला। कुछ कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे हुआ। एक आध एग्जाम्पल तो देखें और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बुक्स में आपका बहुत सारा दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का, H2 का। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसका लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से दोनों खुश, देखो दोनों हाइड्रोजन के पास अभी क्या क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का शेयरिंग हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो, दोनों सेम है, जीरो। कैसा कंपाउंड हो जाएगा? नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से नॉन पोलर कंपाउंड इसका हो जाएगा, ठीक है। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं। उसी तरह से क्लोरीन का अगर हम लोग बात, क्लोरीन का तो एग्जांपल हम लोग देख ही लिए, और कुछ लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का भी एग्जांपल देख ही लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं, H2O का बात करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह कंपाउंड हम लोग देखते हैं, पता करते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह इलेक्ट्रॉन है जी। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ रखते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होगा आपका 3.5। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है आपका? 3.5। हाइड्रोजन का 2.1। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देखें, ऐसा मत करना कि दोनों को जोड़ करके 4.2 कर देना, नहीं, अलग अलग एक बॉन्ड, जो बॉन्ड बन रहा है, जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उसी के बीच का हम लोग देखेंगे। दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बात कर रहा है, तीन तीन का मत कर देना, ठीक है। दो एटम, तो इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस का बात करेंगे, ठीक है। चलो, 3.5 इसका 2.1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी? 1.4 के आसपास हो जाएगा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 1.4 इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डिफरेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, 0.5 से लेकर के 1.7 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा शिफ्ट किसके तरफ होगा जी? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ, अगर हम लोग शेयरिंग का, शेयरिंग में ही है, ऑक्सीजन के पास कितना है जी आपका? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इससे एक सात हुआ, ठीक है, इससे एक सात हुआ, और इससे एक लेकर 8 हो गया, ऐसे 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, अभी देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ऐसे लिए। लेकिन क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास ज्यादा इनके तरफ झुका हुआ रहेगा या ऑक्सीजन की तरफ झुका हुआ रहेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके, इन दोनों के क्या, ऑक्सीजन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा जी, 1.4 ही, इधर भी इस हाइड्रोजन के केस में भी। तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा आपका? शिफ्ट होगा। इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा, डेल्टा माइनस टू, ठीक है, या डेल टू माइनस हम लोग बोलेंगे। दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का कोवालेंट बॉन्ड हो जाएगा जी? पोलर कोवालेंट बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पोल्स जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ शेयरिंग। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को दो चाहिए, तो हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाइड्रोजन आपका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ज्यादा नहीं रहेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा ऑक्सीजन की तरफ। अब ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्सीजन को ही दे दिया, पूरी तरह से ऑक्सीजन को नहीं दे रहा है, बस शिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा उसके तरफ। ठीक है, पूरी तरह से अगर दे देता तो आयनिक बन जाता, आयनिक नहीं है, यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे तरफ शिफ्ट हो गया इस तरह से। समझ में आया? तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का। उस तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे सपोज करो अमोनिया का हम लोग देखते हैं। अमोनिया क्या होता है फॉर्मूला जी, NH3। इसका देखते हैं, तो नाइट्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जी, एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है जी। ठीक है, हाइड्रोजन 3 लगा दो जी यहाँ पर। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे के पास, हरे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में करके ले रहा है। तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन देखो क्या किया, इसके पास एक, दो, तीन, चार और एक, पांच है। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, 8 हो गया अभी नाइट्रोजन के पास भी। अभी नाइट्रोजन के पास भी कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन का होता है 3.0 और हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बात करें तो 0.9 आ रहा है, जो इस रेंज के अंदर आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जो है कम खींचा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा जी, इधर आपका नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा। पूरा नहीं जा रहा है, ध्यान में रखना, बार बार बोल रहा हूं, पूरा नहीं जा रहा, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हर एक हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा जी, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, डेल पॉजिटिव छोड़ा फ्रैक्शनल चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, वहीं पर नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, डेल 3 माइनस, डेल 3 माइनस। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए डेल 3 माइनस। तो एक मैग्नीट्यूड देखो इक्वल हो गया, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव और तीन पॉजिटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों तरफ से आपका इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो गया। इस तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा जी, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पोलर कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इसको पानी में घुलाना चाहेंगे तो घुल जाएगा, क्योंकि आयोनाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जांपल है हम लोग का, जैसे CCl4 ले लो, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, तो कार्बन का क्या होता है जी आपका 2.5 होता है, क्लोरीन का क्या होता है 3.0 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया 0.5। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, अरे भैया 0.5 बोले हैं तो क्या, नन पोलर कोवालेंट। 0.5 से बड़ा और 1.7 से छोटा, इसके बीच का रेंज रहेगा, तब आपका पोलर। तो ये कैसा हो जाएगा जी, नन पोलर। ये पानी में घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा ये पानी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था कुछ कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या है। ये तो कुछ एग्जांपल्स देख लिए हम लोग, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। तो कंडीशन पहला ये है कि दोनों एटम के पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तभी उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रहेगी। उनको एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। हाँ, एक्सेप्शन भी है कुछ कुछ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कुछ कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 4 नहीं है, फिर भी वो क्या बनाते हैं, कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर 4 से कम रहेगा तो इजीली डोनेट तो कर ही देगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में क्या 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 3 रहा तो आराम से दे देगा, लीजिए भैया। 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तभी ना वो नहीं देना चाहेगा। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं, बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई होना चाहिए। 2.5 हो गया, 2.1 हो गया, 2.3 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया, ऐसा मतलब 2 से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट से ऊपर ही रहना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए। दूसरा, बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की ताकत। और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होता है। जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिंग होता है, वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। वो भी हाई होना चाहिए।
ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसके पास है भैया लाइए, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब क्या है, एनर्जी गिवन टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एनर्जी गिवन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उनका हाई होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को दे मतलब डोनेट भी नहीं करना, डोनेट नहीं करना, अट्रैक्ट करना है लेकिन, अट्रैक्ट करना है लेकिन डोनेट नहीं कर देना है, ठीक है। डोनेटेशन अगर हो गया तो वहां पर आयनिक हो गया। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी आपका होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है कंबाइनिंग एटम का शुड बी आइदर जीरो, या तो पूरा पूरी जीरो हो, जैसे Cl2 के केस में हो गया, H2 के केस में हो गया, N2 के केस में हो गया, मतलब सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, होमोमॉलिक्यूलर है, तो आपका जीरो होगा, ठीक है। और हेट्रोमॉलिक्यूलर हो गया, जैसे HCl हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, इस तरह से हेट्रो क्या है, हेट्रोमॉलिक्यूलर में हेट्रो का मतलब अलग अलग आपका एटम्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका सेम सेम एटम्स है, होमो बोले इसको हेट्रो। हेट्रो में क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल या बहुत थोड़ा, ठीक है, इतना होना चाहिए। और ज़्यादा हो गया 1.8 से ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आयनिक में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ और नोटिसेबल बात यह है, अगर इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो जैसे अक्रॉस अ पीरियड हम लोग पार करेंगे, अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे, तो इलेक्ट्रोवायलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड और ऑक्साइड क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोवायलेंट कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वहां पर लेफ्ट टू राइट आपको जाते जाते है घटते जाएगा, क्लोराइड और ऑक्साइड का, ठीक है। जैसे NaCl का बात करें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 0.9 होता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.0 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है। फिर MgCl2 का बात करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका 1.2, वहीं पर क्लोरीन का होता है 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का अगर बात करें तो 1.8 हो गया यहाँ पर। तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका घटते जाएगा तो कोवालेंट कैरेक्टर, ध्यान से देखना, कोवालेंट कैरेक्टर जो है आपका इंक्रीज करते जाएगा, कोवालेंट कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा। कब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर डिक्रीज करेगा तो कोवालेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा। वहीं पर LCl3 का बात करें तो ये पार्शियली आयनिक कोवालेंट सॉलिड होता है। अगर हाँ, और ये भी है कि स्टेट में भी अगर देखें तो आयनिक कंपाउंड जो होता है आपका नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये पार्शियली कोवालेंट सॉलिड है, ये कोवालेंट लिक्विड हो जाता है, कोवालेंट लिक्विड हो जाता है, ठीक है, आपका SiCl4। फिर उसका कोवालेंट लिक्विड में पाया जाता है PCl3, ठीक है, और PCl5 आपका सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर H2Cl2 आपका कोवालेंट लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगर ऑक्साइड का बात करें तो Na2O, अगर सोडियम का हम लोग बात करें तो 0.9 हो गया। ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो वो तो और ज़्यादा होता है जी, 3.5 हो गया। तो डिफरेंस का बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2.6 के आसपास होगा जी, ठीक है। 2.6 तो आयनिक सॉलिड के फॉर्म में, आयनिक सॉलिड के फॉर्म में ये भी रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है सॉलिड के फॉर्म में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी यहाँ भी ज़्यादा है तो आयनिक और सॉलिड के फॉर्म में। SiO2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है यहाँ पर, कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। जैसे 1.8 हो गया सिलिकॉन का, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। घटाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1.7 होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो 1.7 से अंदर के अंदर है तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो क्या कहलाएगा आपका, कोवेलेंट कहलाएगा। 1.8 या उससे ज्यादा रहे तब आयनिक कहलाएगा, ठीक है। 1.7 अभी भी क्या, कोवेलेंट, ठीक है ना। तो ये भी कोवेलेंट P2O5 कोवेलेंट सॉलिड होता है। फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोवेलेंट गैस के फॉर्म में मिलता है, और SO3 आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। फिर Cl2O7 क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां पर, क्या, गैसियस के फॉर्म में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये था आपका कुछ पीरियड के अलोंग द पीरियड कुछ एग्जांपल्स और था, ठीक है, समझ। अब कुछ हम लोग आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज जो है। हम लोग दो चीज अभी तक पढ़ ली, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड, दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं,
कंपेरिजन। डिफरेंस भी देख, कंपेरिजन मतलब डिफरेंस, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ये होता है कंपेरिजन। डिफरेंस का बात नहीं कर रहे, कंपेरिजन। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, सिमिलैरिटी भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। कंपेरिजन सबसे पहले नेचर का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब जो कंपाउंड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे कंपाउंड NaCl, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस। और ये किस तरह का होता है, हार्ड सॉलिड फॉर्म। अगर नेचर में पाया जाएगा तो किस फॉर्म में होता है जी, हार्ड सॉलिड कंस्टिट्यूटिंग ऑफ आयंस। और रीजन इसका ये है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसको सेपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में डाल दोगे तो आयनाइज हो ही जाएगा, आसानी से अलग हो ही जाएगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए क्या सॉलिड के फॉर्म में मिलता है आपका। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर का बात करें तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। आयंस नहीं होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे सॉलिड है, यहाँ पर अगर इतना बड़ा सा सॉलिड लिए तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, हर जगह ऐसा ऐसा ही। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आयंस है यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का जैसे हम लोग ले लेते Cl2 इस तरह से, Cl2 इस तरह से रहेगा। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका। ठीक है, और ये दे आर गैसियस हो, गैसियस स्टेट में होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर सॉफ्ट सॉलिड, कभी कभी सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे तो भी सॉफ्ट सॉलिड होंगे। सॉफ्ट कहने का मतलब क्या, कट थ्रू नाइफ, इतना सॉफ्ट। ठीक है, उस तरह से। रीजन ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात किए थे। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, सबसे लोएस्ट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, इसलिए गैसियस फॉर्म में आपका मिलेगा। अरे हम लोग तो जानते हैं ना, स्टेट किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी मैटर की स्टेट किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ऑब्वियसली वो गैस के फॉर्म में मिलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है तो वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। यही तो है ना, स्टेट तो आपका इस पे लाई करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो दे आर नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल होते हैं विथ हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रीजन भी यही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और उसके कारण उनको अलग करना, बॉयल करना है, तो क्या बॉयल करने में क्या करते हो आप, आपका सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में, चलो इस तरह से अगर आपका मैटर है, अगर उसको आप हीट करोगे तभी वो बॉयल करना, तो लिक्विड स्टेट में जाने के बाद बॉयल करने वाला है, लिक्विड स्टेट में जाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट करने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। ज़्यादा हीट देना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहीं पर कोवेलेंट कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका लो होता है, ये वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये आसानी से, थोड़ा सा भी हीट किया तो आसानी से फैल गया आराम से। ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट में हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का बात करें तो चूंकि ये आयंस के फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का भी एक आपका वहां पर टाइम है कि ये सॉलिड, जैसे प्योर सॉलिड के फॉर्म में है तो उसमें नहीं करेंगे। कंडीशन है ये कि आपका एक्वस स्टेट में हो या फिर फ्यूज स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट में हो, तभी वो आयंस के, सॉलिड के फॉर्म में वो आयनिक आयन, उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आयन है, ऑब्वियसली Na प्लस है और Cl माइनस है। लेकिन टोटल अगर बात करें, अगर रह रहा है इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तो वो न्यूट्रलिटी को दिखाएगा, यहाँ पर वो न्यूट्रलिटी को दिखाएगा, वो आयंस के फॉर्म में एक्चुअली नहीं दिखेगा वहां पर। और ऑल दो है वो, ठीक है, आयन को, लेकिन एक्चुअली नहीं दिखेगा, वो न्यूट्रलिटी को दिखाएगा सॉलिड के फॉर्म में। जैसे उसको पानी में डालोगे तो वो आयंस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस। आयंस में जैसे ही टूटे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
क्या होता है, जैसे ही पानी में डाले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इन सॉलिड आर बहुत स्ट्रांग होता है। दीज फोर्सेस आर वीकन इन फ्यूज स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट, हेंस क्या हो जाते हैं, वो आयंस हो जाते हैं। जैसे फ्यूज होता है या फिर आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, वो आराम से आयनाइज हो जाते हैं, और आयंस तो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग का बात करें अगर हम लोग कोवालेंट बॉन्ड का, तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इनके पास फ्री आयंस होता ही नहीं, इसलिए कंडक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन का बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो आयंस से ही बने हुए होते हैं। इन सॉल्यूशन दिस आयन बिकम मोबाइल, सॉल्यूशन में वो आयंस क्या होता है, मोबाइल हो जाता है। मोबाइल कहने का मतलब घूम फिर सकते हैं आराम से, तो मोबाइल। तो वैसा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, वाटर क्या है आपका, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एग्जांपल में देखे थे जी, H2O का बात किए थे जी। वाटर क्या आपका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, सोडियम क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे क्लोरीन है और सोडियम, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से क्या होता है, वो दोनों दूर दूर आराम से चले जाते हैं, तो मतलब आयन बन जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को जैसे हम लोग पानी में डालेंगे तो सोडियम आयन एक्वस मीडियम में और क्लोरीन आयन एक्वस मीडियम में आपका इस तरह से बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन का बात करें अगर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है डू नॉट आयनाइज, दे डू नॉट आयनाइज। बट कोवैलेंट कंपाउंड जो पोलर है, ठीक है, सम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि HCl जो है, ये पोलर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड था जी। ठीक है, इसको अगर पानी में डालोगे तो ये आयंस पे बन जाएगा। H जो है H3O प्लस बन जाएगा और Cl माइनस इस तरह से आपका बन जाएगा, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड के पास क्या है, कोई आयन नहीं होता, नॉन पोलर कोवैलेंट, और वही पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के पास क्या है, आयंस होता है, इसलिए वो सॉल्यूशन में आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। और जैसे आयंस में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड आयन जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ऑब्वियसली कर सकते हैं। डिसोसिएशन का बात होता है, डिसोसिएट करना का मतलब क्या होता है, जैसे Na प्लस है और Cl माइनस है, डिसोसिएट करने का मतलब अलग अलग, जैसे ये दोनों साथ में थे, अलग अलग दूर दूर भाग जाना, दूर दूर हो जाना। ठीक है, ये Na इधर चला गया, Cl इधर चल गया, डिसोसिएट अलग अलग हो जाना। ठीक है, देयर आयन डिसोसिएट एंड माइग्रेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, उनका जो आयंस होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है और माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेट कहाँ पर होगा, सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इस तरह से इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन में आपने इसको डाल रखा है। ठीक है, फिर ये वाटर का सॉल्यूशन सपोज करो, यहाँ से क्या करते हो आप, पोर करते हो NaCl, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट होकर के बना, तो Cl माइनस जो है वो कहाँ पर माइग्रेट होगा जाकर के, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। सोडियम जो है वो कहाँ पर जाकर माइग्रेट होगा, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू देम, क्या होगा, वो डिसोसिएट और माइग्रेट माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, आयंस डिसोसिएट इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट, हम लोग बोल सकते हैं। डिसोसिएशन का बात करें अगर हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड में, द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस डज नॉट टेक प्लेस, होता ही नहीं है, डिसोसिएशन होता ही नहीं है। हाँ, आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का होता है। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का नहीं होता, इसलिए हम लोग जनरली कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जनरली उसी को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो बोले थे क्या थोड़ी देर पहले, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है कोई सॉल्वेंट में, तो दोनों कैसा होना चाहिए जी, सिमिलर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आयोनिक है ये, तो ये भी आयोनिक होना चाहिए, या फिर पोलर है ये जिसके पास डाईपोल है, डाईपोल मतलब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, दो एंड है। ठीक है, दो चार्ज है जनरेटेड वहां पर, तो वो पोलर हो गया। तो पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है, इसलिए बोले कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का बात करें किसमें, वाटर में, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसा होता है, पोलर होता है, इसलिए वो पानी में आसानी से घुल सकता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड आपका नॉन पोलर होता है, तो कैसा होता है आपका, नॉन पोलर होता है, इसलिए वो पानी में आसानी से नहीं घुल सकता है, क्योंकि पानी क्या है आपका, पोलर है।
लाइक डिजोल्व लाइक वाला फिर फंडा चलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कहाँ डिजोल्व होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकता है आपका, बेंजीन हो सकता है, ठीक है, एसीटोन हो सकता है, ये सब आपका, इस सब इन सब में आपका जो कोवालेंट कंपाउंड है वो उसको घुला सकते हैं। और अगर देखें कंपैरिजन का बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिएक्शन जो है कितना फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन आपका कितना फास्ट, मतलब ए प्लस बी है आपका, ठीक है, सी प्लस डी में बन रहा है, ए प्लस बी सी प्लस डी में फॉर्म हो रहा है, कितना जल्दी बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब टाइम, कितने स्पीड से बन रहा है। ठीक है, तो अगर आयनिक कंपाउंड का हम लोग बात करें तो दे शो रैपिड स्पीड। रैपिड स्पीड क्यों होता है, क्योंकि सपोज करो ए बी है, ठीक है, तो ए प्लस और बी माइनस तुरंत बन गया, ए बी है, वो आपका रिएक्ट कर रहा है सी से, सपोज करो सी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव वाला चार्ज, ए प्लस बी माइनस तुरंत, ये भी प्लस तुरंत, तो क्या बन जाएगा आपका, आयंस में तुरंत बना हुआ है तो सी बी बन जाएगा प्लस ए प्लस, ऐसा बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आयन में कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट आराम, डिफरेंट और डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ही लेंगे, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में, जैसे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा कंपाउंड आसानी से बना सकता है। लेकिन आपका कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, पहले बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, जैसे सपोज ये बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, फिर इसको दूसरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ना है फिर बॉन्ड जोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसमें क्या हो, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो तुरंत बॉन्ड बन गया, टूटा बना। इसमें पहले टूटेगा फिर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कहना कि इतना फास्ट हो रहा है रिएक्शन, समझ में आया? इतना तो हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक आपका बचा हुआ है कोवालेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंसेस है, उसमें एक हम लोग लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, लास्ट एक टॉपिक उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में और कोवैलेंट कंपाउंड, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट। अभी हम लोग देखें, डिफरेंस में देखें, कंपैरिजन में देखें, होता है एक्चुअली क्या है। ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन हम लोग किसका लिए, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन लिए, मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो है NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इन सब में से किसी को डाले यहाँ पर तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा जी। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है जी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा सॉल्यूशन को बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा, हम लोग का बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो होगा। बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट पास हो रहा है, इस जगह पर करंट आपका पास हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कब, इन मोल्टेन स्टेट, याद रखना मोल्टेन स्टेट में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खूब सारा नमक भर दिए, खूब सारा नमक भर दिए, ठीक है, और मस्त दोनों इलेक्ट्रोड को डाल सोचे बल्ब जरा, नहीं, उसको मोल्टेन स्टेट में होना होगा, या फिर एक्वा स्टेट, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्टेट में, लिक्विड स्टेट, या फिर एक्वा पानी में घुला हुआ स्टेट में होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड सॉलिड नहीं करेगा। उसके बाद कोवालेंट कंपाउंड का अगर हम लोग बात करें तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं। कोवालेंट कंपाउंड में सपोज करो यहाँ पर कोई हम लोग सॉल्यूशन बना दे कोवालेंट कंपाउंड का, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, सपोज करो ये जो है आपका, ये डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ H2O होता है, ये तो क्या है आपका कोवालेंट कंपाउंड है। तो कोवालेंट कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी डाल दिए, देखो नमक, एक शुरू में हम लोग नमक डाले थे, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक, वो कोवालेंट कंपाउंड को, सॉरी वो आयनिक कंपाउंड था। अभी क्या डाल रहे हैं हम लोग, चीनी डाल रहे हैं, शुगर, ठीक है, वो क्या है आपका कोवालेंट कंपाउंड। तो चीनी डालने से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, पेट्रोल डालिएगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कोवालेंट कंपाउंड आयंस में चेंज होते ही नहीं है, दैट इज वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोवालेंट कंपाउंड क्या होता है आपका, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? हाँ, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये
आपको बना हुआ है इससे बहुत अच्छा से साइकिल बना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है यहाँ पर। एमीटर यहाँ पर जोड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका बैटरी हो गया, ये बल्ब हो गया। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। वाटर डाले हैं यहाँ पर, या कोई अलग लिक्विड, अलग लिक्विड मतलब जो जिसमें घुले, जो जिसमें घुले। अब कोवालेंट कंपाउंड कोवालेंट में ही घुलेगा, ठीक है। नॉन कोवालेंट, जैसे बोल नॉन कोवालेंट बोल रहे तो आयनिक कंपाउंड आयनिक वाला पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, तो इसलिए कुछ लिक्विड लिए। और इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। समझ में आया? तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग का एक और बच गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।